कपड़ों का वितरक। कपड़ों की बड़े पैमाने पर होने वाली खरीदी बिक्री के काम में ऑर्डर्स का माल सही समय पर भेजना, सीधे कपड़ों की दुकान में जाकर किए जाने वाली बिक्री का व्यवस्थापन, बिल के पैसे सही समय पर जमा कर लेना या वसूल करना और माल के योग्य व्यवस्थापन के साथ क्रमबद्ध तरीके से अकाउंटिंग का काम हो जाना, ये सही मायने में कपड़ों के वितरण व्यवसाय की चुनौतियां हैं। माल की खरीदारी कंपनी, उत्पादक या फिर सप्लायर से की जाती है। ऐसे सब माल की खरीदारी की जानकारी परचेज डॉक्यूमेंट में दर्ज की जाती है। अगर माल आने के समय बिल ना मिला हो तो भी आप डिलीवरी चालान के जरिए माल सिस्टम में ले सकते हैं। आया हुआ ये माल शर्ट्स, फ्रॉक्स, साड़ियां, अंडरगारमेंट्स, मैचिंग की वस्तुएं ऐसे अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत करके मेंटेन किया जाता है। इन सभी प्रकारों के लिए अगर अलग अलग गोडाउन्स उपलब्ध हो तो भी एक्मे इनसाइट के जरिए उसका योग्य व्यवस्थापन किया जाता है। इसके अलावा माल उसके गुण विशेष जैसे कि आकार, रंग, ब्रांड, इन पर आधारित और भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके काम में अधिक सुस्पष्टता आने के लिए आप खुद भी माल के लिए योग्य हो ऐसे गुण विशेष निश्चित कर सकते हैं। इन सभी गुण विशेषों पर आधारित बहुत से अहवाल उपलब्ध हैं। आया हुआ माल लेबलिंग करके भी रखा जा सकता है। कपड़े के दुकानदार से आई हुई ऑर्डर डॉक्यूमेंट में दर्ज की जाती है। नियमित ग्राहक यानी कपड़े के दुकानदार का ब्यौरा लिस्ट में से चुना जाता है और नए ग्राहक के बारे में उससे संपर्क बनाए रखने के लिए उसकी सभी जानकारी भी यहीं पर दर्ज की जाती है। सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट में ऑर्डर का सारा ब्यौरा जैसे ऑर्डर की तारीख, दुकानदार का नाम, माल तथा वस्तु का नाम या कोड, आकार, संख्या, भाव भरा जाता है। सेल्स पर्सन कपड़े की दुकान में जाकर वहीं से भी सेल्स ऑर्डर सीधे मोबाइल पर ले सकता है। आगे चल ऐसी ऑर्डर्स स्वयं चलित तरीके से सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट में ली जाती है। ऑर्डर के हिसाब से माल भेजते समय मालिक या मैनेजर सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट जांच लेता है और एक की दबाने से ही वो जांचा हुआ सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट सेल्स बिल में तब्दील हो जाता है। आप सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट बनाए बगैर भी सीधे से सेल्स बिल तैयार कर सकते हैं। सेल्स बिल में नाम, क्रेडिट मेमो, रेट कार्ड निश्चित करना या भाव अपने आप लिया जाना तथा स्कीम, फ्री दिया जाने वाला माल, छूट, ऐसी सभी जानकारी अपने आप ली जाती है। इसके लिए आवश्यक नियम पहले से ही निश्चित किए जाते हैं। सेल्स बिल भरते समय ही एजेंट या संदर्भ देने वाली व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पेमेंट कलेक्शन के समय या कमीशन कैलकुलेशन में होता है। सबसे अहम बात यह है कि ऑर्डर निकालने के सबसे आखिर के चरण में पैकिंग और ट्रांसपोर्ट संबंधित जानकारी जैसे कि ट्रांसपोर्टर का नाम, बॉक्स की संख्या, एलआर नंबर, एलआर डेट आदि एक विशिष्ट डॉक्यूमेंट में भरी जाती है। माल एक बार ट्रांसपोर्ट से निकलने के बाद एक्मे इनसाइट द्वारा कपड़े की दुकानदार को इसके बारे में अपने आप एक एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टर का नाम, बॉक्स की संख्या आदि जानकारी मौजूद होती है। सेल्स की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मालिक या मैनेजर सिर्फ एक स्पेशल की दबाकर ऑर्डर की ताजा स्थिति एक ही स्क्रीन में देख सकता है। सेल्स प्रक्रिया की कार्यक्षमता दर्शाने वाले बहुत से ऑर्डर स्टेटस अहवाल भी एक्मे इनसाइट में उपलब्ध है। ऑर्डर बुकिंग और ऑर्डरिंग की प्रक्रिया के अलावा और एक तरीके से कपड़े के दुकानदार को माल बेचा जाता है और वो है सीधे कपड़े की दुकान में जाकर की हुई बिक्री। इस मामले में सेल्स पर्सन एक रूट तय करता है और खुद के साथ माल भी ले जाता है। ऐसे माल का व्यवस्थापन भी एक्मे इनसाइट का वैन मॉड्यूल योग्य तरीके से करता है। ऑर्डर लेते समय माल के फोटो लैपटॉप पर दिखाए जाते हैं।
कपड़े की दुकान में ही सीधे लैपटॉप पर या एंड्रॉयड फोन पर सेल्स बिल या सेल्स ऑर्डर बनती है। आप ये बिल ईमेल पर भी भेज सकते हैं या ब्लूटूथ प्रिंटर के जरिए इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एक्मे इनसाइट के जरिए ऐसे बिक्री की और स्टॉक की जानकारी बिल्कुल आसानी से मेन कंप्यूटर को दी जाती है या मेन कंप्यूटर से ली भी जाती है। इस प्रकार एक्मे इनसाइट सीधे कपड़ों के दुकानदार के यहां की जाने वाली बिक्री के काम का बराबर व्यवस्थापन करता है। एक्मे इनसाइट में कपड़े के दुकानदार के यहां जो माल बेचा ना गया हो वो उससे वापस खरीदने की विशेष सुविधा दी गई है, जैसे कि महंगी साड़ियां या कपड़े सेल्स रिटर्न के जरिए वापस खरीदे जा सकते हैं। बिल के पैसे इकट्ठा करने में या पेमेंट कलेक्शन के काम में एक्मे इनसाइट का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट खास तौर से मददगार साबित होता है। ये अहवाल रूट के अनुसार, एजेंट के अनुसार, शहर के अनुसार आदि अनुसार उपलब्ध है। इसमें बिल्कुल सेल्स बिल तक जाकर सारे व्यवहारों का संदर्भ देखा जा सकता है। इस अहवाल में डॉक्यूमेंट की तारीख, डॉक्यूमेंट नंबर या सेल्स बिल नंबर आदि जानकारी, ड्यू डेट, बिल की रकम, बाकी बची रकम और सबसे महत्वपूर्ण मतलब पेंडिंग डेज आदि की जानकारी उपलब्ध है। एक्मे इनसाइट में दिए गए स्पेशल MIS अहवाल और उनके चित्र स्वरूप में दिए गए खास विश्लेषण, महीने की बिक्री, महीने भर में जमा हुई बिल की रकम, ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉक आदि के बारे में सुस्पष्ट कल्पना देते हैं जो आपको काम और अच्छे से करने में मदद करते हैं। एक्मे इनसाइट वैट से लेकर बैलेंस शीट तक अकाउंटिंग के सारे काम करता है। खरीदारी, बिक्री, खरीदारी की वापसी, बिक्री की वापसी, इन सभी के लिए टैक्स की प्रतिशत के अनुसार अलग अलग खाते बनाए जा सकते हैं। आपने माल की कीमत अगर वैट मिलाकर भी दी हो तो भी बिक्री में वैट का हिसाब योग्य प्रकार से रखा जाता है। अन्य राज्यों में की गई खरीदारी या बिक्री का वैट अकाउंटिंग भी एक्मे इनसाइट अच्छे ढंग से संभालता है। खर्चे के ऊपर के वैट अकाउंटिंग के साथ व्यवसाय उपयोगी साधनों की खरीदारी और बिक्री का वैट अकाउंटिंग भी होता है। एक्मे इनसाइट में खास तौर से दिए गए वैट और TDS के अहवाल भी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इनपुट, आउटपुट, कर योग्य राशि और वैट का सर्वसमावेशक अहवाल और टिन नंबर के अनुसार खरीदारी तथा बिक्री के सारांश भी उपलब्ध है। इन सभी अहवालों में किए गए व्यवहारों का पूरा संदर्भ देखा जा सकता है। परचेज रिटर्न के बारे में वैट रिटर्न की रकम परचेज रिटर्न की रकम दर्शाता है। बाकी सारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी एक्मे इनसाइट में अच्छे से उपलब्ध है। इसीलिए जब एक्मे इनसाइट आपके लिए काम कर रहा हो तो अकाउंटिंग के स्पेशल सॉफ्टवेयर के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती। तो भी आपकी जरूरत के हिसाब से अकाउंटिंग की सारी जानकारी टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भेजी या ली जा सकती है। इस प्रकार एक्मे इनसाइट में कपड़ों के वितरण व्यवसाय की सारी जरूरतें पूरी होती हैं।